नमस्कार। संस्कृत कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की हमारी चर्चा का विषय कक्षा 6 अध्याय 7 कर्ता कारक। वस्तुतः कर्ता के विषय में हम सभी भलीभांति जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ रावण को मारने का कार्य राम द्वारा किया जा रहा है, अतः राम कर्ता है। सीता ने पुष्प तोड़े, यहाँ पुष्प तोड़ने का कार्य सीता जी के द्वारा किया जा रहा है, अतः सीता कर्ता है। इस प्रकार किसी भी कार्य को संपन्न करने वाला कर्ता कहलाता है। संस्कृत में कर्ता का प्रयोग प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ सर्वप्रथम हम प्रथम पुरुष में किस प्रकार कर्ता शब्द रूप के प्रारूप हम सीखेंगे, किस प्रकार उन शब्दरूप के प्रारूप से हम शब्दरूप बनाएंगे, इसके विषय में चर्चा का विस्तार देते हुए आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम जैसा कि मैंने कहा, प्रथम पुरुष के कर्ता के शब्दरूप के प्रारूप। तो देखिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं पुल्लिंग की। पुल्लिंग में एक वचन के अंतर्गत आप देखिए, यहाँ शब्द के पश्चात विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे बालक है, छात्र है। इसी प्रकार द्विवचन में यहाँ देखिएगा, शब्द के पश्चात औ का प्रयोग किया गया है, जैसे बालक में औ जोड़ने पर बालकौ और छात्र में औ जोड़ने पर छात्रौ बना। इसी प्रकार बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग का प्रयोग, जैसे बालक में आ की मात्रा बालका और विसर्ग लगाने पर बालकः, इसी प्रकार छात्र से बना छात्रः। इस प्रकार पुल्लिंग में शब्दरूप संपन्न होते हैं। बालकः, बालकौ, बालकः, अर्थात बालकः एक बालक, बालकौ दो बालक, बालकः तीन, दो से अधिक अथवा अनेक बालक। छात्र, छात्रः, छात्रौ, छात्रः, छात्रः एक छात्र, छात्रौ दो छात्र, छात्रः अनेक छात्र। ये अकारांत पुल्लिंग के प्रारूप के अनुसार इनको बनाया गया है, क्योंकि बालक शब्द के अंत में अ की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार छात्र के अंत में भी अ की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार वे सभी पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में अ होता है, वे बालक एवं छात्र इन्हीं के अनुसार बनेंगे। आइए अब हम स्त्रीलिंग के विषय में चर्चा करते हैं। स्त्रीलिंग प्रारूप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक डैश के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, अतः इसका मतलब है कि आकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द है उसमें आपको एक वचन में कुछ भी नहीं लगाना। जैसे ये देखिए, बालिका शब्द एज इट इज, छात्रा शब्द एज इट इज, इसका अर्थ है बालिका एक बालिका, छात्रा एक छात्रा। द्विवचन में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ आ की मात्रा को कट किया गया है। देखिए, यहाँ आ की मात्रा को कट किया गया है, जैसे छात्रा में से आ की मात्रा कट करने पर छात्र, बालिका में से आ की मात्रा कट करने पर बालिक। ए की मात्रा उसमें लगा दीजिए, जैसे बालिका में से आ हटाने पर बालिक, ए लगाने पर बालिके। इसी प्रकार छात्रा से आ हटाकर ए लगाने पर छात्र। ये रूप निष्पन्न हुआ। बहुवचन में हम देख सकते हैं कि केवल हमें यहाँ विसर्ग का प्रयोग करना है, जैसे बालिका में विसर्ग का प्रयोग किया तो बालिका, और इसी प्रकार छात्रा में विसर्ग का प्रयोग किया तो छात्रः शब्द निष्पन्न हुआ। बालिका एक बालिका, बालिके दो बालिकाएं, बालिका अनेक बालिकाएं। इसी प्रकार छात्रा एक छात्रा, छात्रे दो छात्राएं और छात्रः अनेक छात्राएं। यह शब्दरूप प्रारूप आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के लिए है, अर्थात जिनके अंत में आ हो। जैसे देखिए, बालिका के अंत में आ, छात्रा के अंत में आ, तो जिनके अंत में आ हो वे सभी स्त्रीलिंग शब्दरूप हम बालिका और छात्रा शब्दरूप के अनुसार बना सकते हैं। आइए नपुंसकलिंग की ओर बढ़ते हैं। नपुंसकलिंग में देखिएगा, सर्वप्रथम एक वचन में शब्द के साथ म का प्रयोग, जैसे फल में म लगाने पर फलम और पुष्प में पुष्पम, इस प्रकार बना। द्विवचन में आप देख सकते हैं यहाँ ए की मात्रा, जैसे फल में ए लगाने पर फले, पुष्प में ए लगाने पर पुष्पे संपन्न हुआ। यहाँ देखिए बहुवचन में आनी, फल में लगाने पर फलानी, पुष्प में लगाने पर पुष्पाणी। यहाँ पुष्प में लगाने पर न के स्थान पर णी इसलिए हुआ क्योंकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जिन शब्दों में र, षटकोण वाला श, क्षत्रिय वाला क्ष, री आदि होते हैं उनमें न ऋण में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार वे शब्द जिनके अंत में अ लगा हुआ है वे नपुंसकलिंग शब्द फल एवं पुष्प के इन शब्दरूप प्रारूप के अनुसार बनते हैं। चलिए आगे हम मध्यम पुरुष के विषय में भी देखते हैं। मध्यम पुरुष से पहले यहां देखिए, प्रथम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। अभी हमने देखा कि प्रथम पुरुष के अंतर्गत जो संज्ञाएं प्रयुक्त होती हैं, जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, चाहे वे जातिवाचक हों चाहे व्यक्तिवाचक, उनका हमने शब्दरूप प्रारूप बनाया।
अब यहाँ उनके स्थान पर प्रथम पुरुष में जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, उनका रूप किस प्रकार बनता है, वो यहाँ हम देखते हैं। तो प्रथम पुरुष में प्रयोग करने वाले यहाँ पर देखिएगा आप सर्वनाम की हम बात करते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ ये सभी जो है ये तत्व शब्द, संस्कृत में तत्व शब्द का प्रयोग होता है और उसी का अधिक प्रयोग जो है कक्षा 6 के अंतर्गत भी किया गया है। अतः हम यहाँ पर केवल तत्व शब्द के शब्द रूपों की ही चर्चा कर रहे हैं। देखिए सर्वप्रथम पुल्लिंग, यहाँ पुल्लिंग में सबसे पहले एक वचन में देखिए सह अर्थात वह, तौ अर्थात वे दोनों और ते अर्थात वे सब। सह तौ ते। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में एक वचन में सा अर्थात वह, ते अर्थात वे दोनों, ताह अर्थात वे सब, इस प्रकार संपन्न होता है। नपुंसकलिंग में देखिए तत् एक वचन में तत् वह, ते द्विवचन वे दोनों, तानि वे सब। ये प्रथम पुरुष के सर्वनाम, जैसा कि हम सभी जानते हैं संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के साथ भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, किंतु तब वे विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे यदि हमें संज्ञा के साथ सर्वनाम का प्रयोग करना है तो लिंग के अनुसार ही आपको उसका प्रयोग करना है। जैसे स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग। जैसे सह पुल्लिंग है तो सह बालक है, किंतु बालिका शब्द यदि आता है तो सा बालिका। इसी प्रकार मित्रम जो कि नपुंसकलिंग है या पुष्पम पत्रम तो तत्पुष्पम तत्पत्रम। इसी प्रकार द्विवचन में तौ बालकौ, स्त्रीलिंग में ते बालिके, नपुंसकलिंग में ते पत्रे ते पुष्पे। इसी प्रकार पुल्लिंग में ते बालकः, क्योंकि ते बहुवचन बालकः भी बहुवचन। स्त्रीलिंग में ताह बहुवचन बालिकः बहुवचन ताह बालिकः। इसी प्रकार नपुंसकलिंग में तानि पत्राणि तानि पुष्पाणि। तो लिंग और वचन के अनुसार संज्ञा सर्वनाम को एक साथ प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं लट लकार धातुरूप प्रारूप। अब हमने जो यहाँ सर्वनाम और संज्ञा के शब्द रूपों की चर्चा की, उनके साथ धातु रूप का प्रयोग लट लकार में कौन सा किया जाता है? प्रथम पुरुष में प्रयोग किया जाता है संज्ञा का, और उनके स्थान पर जो हमने यहाँ पर अभी सर्वनाम पढ़े ये भी प्रथम पुरुष के अंतर्गत है। अतः इनके साथ जो धातु रूप लगाए जाएंगे उनका प्रारूप इस प्रकार है ती तह अंति। अर्थात सह के साथ भी ती, सा के साथ भी ती, तत् के साथ भी ती। जैसे देखिए नीचे यहाँ पर उदाहरण देखिए आप, सह पठती एक वचन के साथ ती, तौ के साथ यहाँ तह का प्रयोग किया जा रहा है, अतः तौ पठतः, और बहुवचन में ते के साथ पठंती। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में भी देखिए सा के साथ ती का प्रयोग सा लिखती, ते के साथ लिखतः, द्विवचन में तह का प्रयोग। इसी प्रकार बहुवचन में ताह लिखंती। इस प्रकार यहाँ धातुरूप प्रारूप एक वचन में ती, द्विवचन में तह तथा बहुवचन में अंति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता का हम यहाँ शब्द रूप देखेंगे। मध्यम पुरुष के अंतर्गत एवं उत्तम पुरुष के अंतर्गत ये सर्वनाम शब्द रूप इनका प्रयोग यहाँ किया जाएगा, और ये हमेशा इसी रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में आपको किसी भी संज्ञा का शब्द रूप देखने को नहीं मिलता है। सर्वप्रथम मध्यम पुरुष में देखिए एक वचन में तुम, देखिए जिसका अर्थ होता है तुम, द्विवचन में युवाम तुम दोनों, बहुवचन में यूयम तुम सब। त्वम के साथ प्रयोग होता है सी, धातु के साथ सी। जैसे देखिए त्वम पठसी, त्वम लिखसी, त्वम हससी। इस प्रकार युवाम के साथ प्रयोग होता है धातु के साथ थ, युवाम पठता है तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम लिखता है तुम दोनों लिखते हो। इसी प्रकार यूयम के साथ प्रयोग होता है धातु के साथ थ, अर्थात यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो तुम सब लिखते हो, यूयम लिखता। इस प्रकार उत्तम पुरुष में कर्ता एक वचन में अहम अर्थात मैं, द्विवचन में आवाम अर्थात हम दोनों, तथा बहुवचन में वयम अर्थात हम सब। अहम के साथ आमी अथवा मी धातु रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, अहम लिखामी, अहम हसामी। इस प्रकार आवाम के साथ आवह, धातु के साथ आवह लगाने पर जैसे आवाम पठावह, आवाम लिखावह, आवाम हसावह। इस प्रकार तथा वयम के साथ आमह, धातु के साथ आमह का प्रयोग। ये सभी लट लकार के धातु रूप की चर्चा यहाँ की जा रही है। वयम पठामह, वयम हसामह, वयम लिखामह। इस प्रकार आप कर्ता के अनुसार उसके साथ धातु रूप जोड़कर आसानी से वाक्य निर्माण कर सकते हैं।